और किसानों की सरसों की फसल मंडियों में काफ़ी दिन पहले आनी शुरू हो गई थी। 21 मार्च से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार किसान सरकार को सरसों की जो फसल है वो नहीं बेच रहा है, क्योंकि सरसों की फसल का उन्हें भाव जो है वो प्राइवेट परचेजर ज़्यादा दे रहे हैं। और यही नहीं, 100-200 रुपये नहीं, कम से कम भी 1500, 1600, 1700 रुपये का भाव जो है उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो ये मान के चलें कि किस तरीके से अब की बार किसान खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर उन्हें भाव ज़्यादा मिलेगा तो वो प्राइवेट परचेजर को ही अपनी फसल देंगे, क्योंकि जो खर्चा आज के दिन खेती में लगता है उस खर्चे को पूरा करने के लिए भाव की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो भाव इनको प्राइवेट परचेजर ज़्यादा देंगे तो सरकारी को ये नहीं बेचेंगे। साफ तो सही बात है, व्यापारी भी अगर जहाँ से उसको फ़ायदा मिलता है वहीं पर अपना सामान देता है, तो किसान भी व्यापारी बनने लगा है। और क्योंकि अब के हालात को देखें तो क्योंकि जो सरकारी भाव है उस सरकारी भाव से 1000 से 1500 रुपये तक का ज़्यादा मुनाफा अब की बार किसानों को मिल रहा है। और क्योंकि जहाँ पर भाव ज़्यादा मिलेगा वहीं पर तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई दुकानदार हो या कोई बिजनेसमैन हो, वो लोग वहीं पर अपना बिजनेस करते हैं जहाँ पर फ़ायदा होता है। क्योंकि अब की बार हमने अधिकारियों से पूछा, सरकारी अधिकारियों से, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें तो किसान एक दाना भी नहीं बेच रहा। क्यों नहीं बेच रहा? बेचे कहाँ से? हम तो प्राइवेट एजेंसियों को देंगे, जब जहाँ ज़्यादा भाव मिलेगा हम तो वही देंगे। कोई भी फसल है, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा कोई भी है, ये सरकार ने तो भाव क्या भाव है, ये कोई भाव थोड़ी है। 2000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ का भाव है, क्या है ये? ऊपर दे मौसम की मार, नीचे से सरकार, पता क्या दिक्कत है। जब हम तो प्राइवेट एजेंसियों को देंगे अपनी फसल, चाहे गेहूँ है, चाहे धान है, चाहे सरसों है। तो सरसों में कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको? सरसों में कम से कम 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से फ़ायदा मिल रहा है, और भी बढ़ने की उम्मीद है। तो वैसे सरकारी भाव क्या है? सरकारी भाव 5500 रुपये का है, और प्राइवेट एजेंसियाँ 6500 के करीब खरीद रही हैं। 6700, 6.5 के करीब सरसों को खरीद रही है। तो इससे तो यही है कि मतलब जो आपका खेती में खर्चा लगता है तो वो खर्चा आप लोगों का निकल जाएगा। जो हम खेती कर रहे हैं सरसों का ज़्यादा भाव मिलने के कारण उसमें वो खर्चा निकल जाता है। और जब सरकार खरीदता है तो हम अपने दोहरे से देते हैं, या किसी और से लेकर, जैसे कर्जा लिया वही उसको बाद में दे देते हैं। तो आज से गेहूं की भी खरीद शुरू हो रही है, तो क्या आप ये डिमांड करते हैं कि प्राइवेट परचेजर ही गेहूं खरीदने आए? बढ़िया बात है, प्राइवेट परचेजर ही गेहूँ खरीदने ले। क्यों दें हम सरकार को, जब सरकार का भाव बार बार करेगी? वो 2000 रुपये प्रति क्विंटल का कोई भाव थोड़ी है। क्या है ये? कुछ नहीं है। लागत कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो लागत हर साल आती है। डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहे, फिर बचत कहाँ आएगी जमींदारों को? तो 100 रुपये के करीब तेल जाने वाला है, और गेहूं का भाव 20 रुपये प्रति किलो है। क्या हुआ है ये? गेहूं का भाव तो कम से कम 3000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, जब जाकर जमींदार का कुछ सारा लग सकता है। तो किसानों की आपने सुनी, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि भाव जो हैं, जहां भाव अच्छा मिलेगा वहीं पर ये अपनी फसल को बेचेंगे। क्या कारण है? देवगा क्यों? नो तो बता किस लिए देवगा? जब हमने ज़्यादा रुपये मिलने लग रहे, हम कम रुपया हम क्यों बेचा है अपनी सरसों में? तो कितने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं अब की बार? 1500-2000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं सरकारी रेट तय। कितना है सरकारी रेट? 5 का होगा। अच्छा, और अब आपकी किस भाव में बिक रही है? हमारी 6,500-7 के बीच तय बिके हैं। तो क्या डिमांड करते हैं कि भाई गेहूं में भी इसी तरीके से अगर प्राइवेट आ जाएं तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा? प्राइवेट आ जाता और बढ़िया हो जाएगा, हमने फ़ायदा होगा। लागत निकल जाएगी अब की बार? हाँ, लागत निकल जाएगी कुल मिला के, मतलब परिवार भी पड़ जाएगा। हाँ, बढ़िया गुजारा हो जाएगा। पैदावार भी अच्छी है सरसों की, अब की बार 20-22 ऐसे निकल रही है। हाँ, ठीक। तो किसान खुश है, क्योंकि अब की बार लगभग 1500-1600 रुपये ज़्यादा उन्हें फसल के दाम मिले हैं सरसों की फसल के। 21 मार्च से फसल की खरीद की शुरुआत हुई थी, और अभी तक सरकारी जो एजेंसी हैं
उनको एक भी दाना किसानों ने नहीं बेचा है, क्योंकि जो सरकारी भाव है वो सरकारी भाव कम है और प्राइवेट जो लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं वो 1500 से 2000 रुपये ज़्यादा तक का भाव इन किसानों को दे रहे हैं। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि सरकार को क्यों दे, जब उन्हें बेहतर भाव मिल रहा है और उससे उनकी जो खर्चा, जो फसल में खर्चा लगा है वो खर्चा भी पूरा हो रहा है और कुछ उनकी आमदनी भी हो रही है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को पाल पाएंगे।